Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Today we are going to start the fourth and last tense of present tense, and the name of that tense is present perfect continuous tense. Students, in the last lecture we have alhamdulillah already explained you what is the use of since and for, which will be used inshallah ta'ala in this particular tense. So please be careful, and if you have not watched that video, that is our last video, so kindly watch that video before watching this particular video, so that you may be able to use the since or for in these particular sentences, which will be inshallah ta'ala favorable for you. स्टूडेंट, सबसे पहले तो दूसरे टेंसेस की तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आइडेंटिफिकेशन से मुराद ये हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर टेंस के अंदर उमूमी तौर पर, आम तौर पर जो उर्दू के जुमले होते हैं उसके अंदर कौन से अल्फाज का इस्तेमाल होता है। मज़े की बात यह है स्टूडेंट्स कि इन जुमलों के अंदर भी उर्दू की अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो उसी चीज़ का इस्तेमाल हो रहा होता है जो कि नॉर्मल हालात में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है। पता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आम तौर पे उर्दू में जो जुमले आ रहे होते हैं वो उसकी पहचान के तौर पर जो हमने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया है वो क्या क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। यही अल्फाज का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हो रहा होगा। तो फिर क्वेश्चन अराइज ये होगा कि फिर स्टूडेंट किस तरीके से फ़र्क पहचानेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। वो जब अभी हम आपको इंशाल्लाह जुमले यहाँ पे बताएंगे तो आपको अभी इसके फ़र्क जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन के तौर पे जो अल्फाज आप लिखेंगे यहाँ पर वो अल्फाज क्या हो जाएंगे, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहा हूँ या रहे हैं। अब हम ये बात कह सकते हैं कि सर पहचान के तौर पर यही अल्फाज आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी इन्फॉर्म किए थे, तो फिर फ़र्क क्या हो जाएगा। तो फ़र्क ये हो जाएगा कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी करेंगे। सिंस का इस्तेमाल करेंगे या फिर फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और सिंस और फॉर के इस्तेमाल से पहचान में आ जाएगा अगर इंग्लिश का जुमला है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। अब आप बोलेंगे इंग्लिश में तो चलें पहचान में आ गया, उर्दू में कैसे पहचानेंगे। उर्दू में इस तरीके से आप पहचानेंगे कि जब आप ये जुमला कहेंगे कि मैं सुबह से फला काम कर रहा हूँ, तो लफ्ज़ सुबह जो आ रहा है, सिंस मॉर्निंग जब आप बोलेंगे इंग्लिश के अंदर और उर्दू में बोलेंगे सुबह से, तो लफ्ज़ सुबह से पता चल जाएगा कि ये खाली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। या मैं बोलता हूँ कि मैं 1997 से पढ़ा रहा हूँ, तो 1997 से पढ़ा रहा हूँ का मतलब ये होता है कि ये 1997 जो 1997 से जब आप बोलते हैं तो पहचान में आएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला कहलाएगा। स्टूडेंट्स, जबकि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या बनाते थे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अब कब से पढ़ा रहा हूँ ये बात प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको नहीं बताता है। ये बात कौन टेंस आपको बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बताता है कि वो काम कितने अरसे से हो रहा है, यानी कि फॉर का इस्तेमाल, या किस पर्टिकुलर टाइम से हो रहा है, जो कि आप कहते हैं कि सिंस का इस्तेमाल। स्टूडेंट्स, इसके बाद इसके अंदर चीज़ आने वाली है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आने वाला है, सबसे पहले तो आएगा हज़्म मामूल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल होता है या तो हैज़ बीन या फिर हैव बीन। दोनों में से जाहिर सी बात है एक वक्त में कोई एक ही चीज़ इस्तेमाल होगी। हैज़ बीन या हैव बीन के बाद आएगा वर्ब, और वर्ब की फॉर्म जो आप यूज़ करेंगे वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। आईएनजी का इस्तेमाल भी होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो या तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप जुमले के अंदर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और सिंस और फॉर का इस्तेमाल है क्या, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको तफसील से इन्फॉर्म कर दिया है। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के अंदर क्या है, सब्जेक्ट आएगा। अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, सब्जेक्ट वही हैं जो अब तक हम यूज़ करते चले आ रहे हैं। बताएं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। वो सब्जेक्ट्स हमने यूज़ किए थे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम और नेम्स। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन आएगा और किस सब्जेक्ट के साथ हैव बीन आएगा। तो आपकी यहाँ पे मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है ये बात बताते हुए कि जिन सब्जेक्ट के साथ आपने हैज़ यूज़ किया था उन्हीं सब्जेक्ट के साथ आपको हैज़ बीन यूज़ करना है, और जिन सब्जेक्ट के साथ आपने हैव यूज़ किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उन्हीं सब्जेक्ट के साथ आपको हैव बीन यूज़ करना है। यानी कि आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है याद करने के लिए, क्योंकि जिन
सब्जेक्ट के साथ आपने हैज़ यूज़ किया था उन्हीं के साथ हैज़ बीन है, जिनके साथ हैव यूज़ किया था उन्हीं के साथ हैव बीन है। तो मुझे बताएं कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इससे पिछला वाला जो टेंस था कि जिसमें आपने हैज़ यूज़ किया था आप बोलेंगे, और हैव जिनके साथ यूज़ किया था सेम वही आपका स्टाइल है। पहले हम हैव बीन की बात करते हैं। आई है, वी है, यू है, दे है और नेम्स है। नेम्स का मतलब क्या हो जाएगा, प्लूरल नेम्स है, इनके एक से ज़्यादा नाम है। तो इनके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, इनके साथ आप यूज़ करेंगे हैव बीन। हमेशा इनके साथ अगर ये सब्जेक्ट्स हैं तो इस्तेमाल होगा हैव बीन। और अगर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ही है, शी है, इट है और सिंगुलर नेम है, तो फिर आप इनके साथ क्या यूज़ करेंगे, इनके साथ हमेशा यूज़ होगा हैज़ बीन। स्टूडेंट्स ये बात भी क्लियर हो गई। अब जुमलों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, ये बात का मरहला है। पहले तो हम कोई सा भी अपनी पसंद का जुमला ले लेते हैं कि जिसके साथ सब्जेक्ट कोई ऐसा लेना है आपको जिसमें आपको हैव बीन यूज़ करना है, फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना है कि जिसमें हैज़ बीन यूज़ करना है, ताकि दोनों का इस्तेमाल आपको बता दिया जाए। फिलहाल हम हैव बीन के तौर पर जुमले के अंदर ले लेते हैं यू। कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं इनमें से, फिलहाल हमने यू ले लिया। यू अगर हमने सब्जेक्ट ले लेते हैं तो उसके साथ बताएं हैज़ बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि यू के साथ हैव बीन लगेगा, तो हम यू के साथ हैव बीन लगाते हुए यहाँ पे जुमला बनाते हैं। यू हैव बीन। यू हैव बीन के बाद क्या करेंगे, वर्ब आपको इस्तेमाल करना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। तो यू हैव बीन फॉर एग्जाम्पल राइटिंग। अच्छा ये और करिएगा कि राइट की स्पेलिंग होती है WRITE और राइट में आप लगा देंगे ING। WRITE, ई को ओमिट करेंगे, हटा देंगे, और ई को ओमिट करते हुए आप ING लगा देंगे। तो जुमला क्या बन जाएगा, यू हैव बीन राइटिंग, और राइटिंग के बाद आप लगाना है आपको ऑब्जेक्ट, क्या चीज़ वो लिख रहा है, यू हैव बीन राइटिंग आ स्टोरी, वो स्टोरी लिख रहा है, यानी कि कहानी लिख रहा है। और जो कहानी लिख रहा है स्टूडेंट्स, वो आपको लगाना है, या तो आप सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे, ताकि पता चल सके कि कितने टाइम से वो कहानी लिख रहा है। तो आप लिख सकते हैं यू हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे। सिंस मंडे का क्या मतलब होता है, पीर वाले दिन से, यानी कि पीर से वो कहानी लिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस मंडे। मंडे का है आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। यू हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे, इसका तर्जुमा करिए, तुम पीर से एक कहानी क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। ये जुमला स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये कहलाएगा एफर्मेटिव जुमला। एफर्मेटिव माने इकरारिया। इकरारिया तो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि वो जो है या तुम जो हो वो एक कहानी लिख रहे हो, कब से, पीर से। बताइए यू हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे, इस जुमले के अंदर आप कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पहली बात तो हैव लग रहा है, हैज़ और हैव अगर लगेगा तो समझ जाएंगे कि जनाब अली वो प्रेजेंट टेंस है। हैज़ या हैव प्रेजेंट में ही लगता है, पास्ट में और फ्यूचर में कभी भी हैव और हैज़ नहीं लगता। हैव से तो पहचान में आएगा प्रेजेंट है। और उसके बाद अगर कोई आपसे बोले कि हैव बीन जो इस्तेमाल हो रहा है, पूरी अगर हम बात कर लें तो हैव बीन का मतलब ये हो जाएगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर जो है वो जाहिर सी बात है कि आप हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा एक बात का और आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे ING का इस्तेमाल भी हो रहा है। ING का मतलब होता है कंटिन्यूटी को शो करता है ING, यानी कि जब भी आप वर्ब के अंदर ING का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो वर्ब जो है वो इस बात को शो करता है कि अभी वो काम चल रहा है। याद करिए राइटिंग का इस्तेमाल आपने वहाँ पर भी किया था जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क क्या है कि यहाँ पे सिंस मंडे लग गया। उर्दू में आप बात करेंगे तो पीर से लग गया। सिंस मंडे, कोई सा भी सिंस का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर फॉर का इस्तेमाल कर रहे हो, ये इस बात की अलामत होगा कि वो दरअसल टेंस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो आसान अल्फाज में आप ये बात कह सकते हैं कि अगर तो जुमले में सिंस का इस्तेमाल या फिर फॉर का इस्तेमाल हो रहा है, सिंस या फॉर का इस्तेमाल हो रहा है, तो इट मीन्स दैट कि वो जो जुमला होगा वो खाली कंटिन्यूअस टेंस का नहीं होगा, बल्कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला बन जाएगा। क्या बोला मैंने, जब भी जुमले में सिंस का इस्तेमाल करेंगे या फॉर का इस्तेमाल करेंगे तो वो जुमला जो है वो सिंस या फॉर के इस्तेमाल की वजह से बन जाएगा आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, ये फैसला किस बुनियाद पर होगा,
ये फैसला इस बुनियाद पर होगा कि यहाँ पर वर्ब से पहले जो चीज़ लग रही है वो क्या है। अगर वर्ब से पहले लगने वाली चीज़ हैज़ बीन या हैव बीन है तो वो प्रेजेंट टेंस है। अगर वर्ब से पहले लगने वाली चीज़ जो है वो हैड बीन है तो समझ जाएंगे पास्ट है। और अगर वर्ब से पहले लगने वाली चीज़ विल हैव बीन, शैल हैव बीन है तो समझ जाएंगे फ्यूचर है। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट्स ये बताइएगा, तुम पीर से कहानी लिख रहे हो तो हमने जुमला बना दिया। अब इसी जुमले की अगर हमको बनानी है नेगेटिव तो क्या करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए यू हैव के बाद फौरी तौर पे आपको लगाना पड़ेगा नॉट। यू हैव नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे, यानी कि तुम पीर से एक कहानी नहीं लिख रहे हो। तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यूज नॉट आफ्टर हैव और हैज़। हैव या हैज़ के फ़ौरन बाद आपको लगाना पड़ेगा नॉट। तो जुमला यहाँ पे लिखेंगे यूज नॉट। नॉट का आपको इस्तेमाल करना है कहाँ पर, आफ्टर हैव या फिर हैज़। जुमले के अंदर हैव है या हैज़ है, दोनों सूरतों में जो भी चीज़ होगी उसके फौरी बाद आपको लगाना पड़ेगा नॉट। तो जुमला इसका बन जाएगा यू हैव नॉट बीन राइटिंग यू हैव नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे। क्या मतलब हो गया, इस जुमले का मतलब ये हो गया कि तुम पीर से एक कहानी नहीं लिख रहे हो। तो मुझे बताएं, जब आप ये लिखते हैं कि तुम पीर से एक कहानी नहीं लिख रहे हो, तो ये किस बात की अलामत है, ये इस बात की अलामत है कि जुमला आपने बना दिया है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है जुमला क्या बन गया, इनकारिया जुमला बन गया। यानी कि आप इनकार कर रहे हैं, इकरार नहीं कर रहे हैं। इकरार कहाँ कर रहे थे, पॉजिटिव जुमले में। इनकार कहाँ कर रहे हैं, नेगेटिव जुमले में। यानी कि आप इनकार कर रहे हैं कि तुम एक कहानी पीर से नहीं लिख रहे हो। अच्छा भाई, इसी जुमले को हमें बनाना है सवालिया, क्वेश्चन बना के पेश करना है। तो क्वेश्चन बना के पेश करने के लिए क्या करेंगे, टू मेक द सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव। आपको जुमले के अंदर अगर हैव इस्तेमाल हो रहा हो या फिर हैज़ इस्तेमाल हो रहा हो, हैव और हैज़ को ले जाएंगे आप सब्जेक्ट से भी पहले, तो जुमला बन जाएगा सवालिया। तो यहाँ पे जुमला हम क्या लिख सकते हैं, यूज हैज़ और हैव। हैज़ को या फिर हैव को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कहाँ पर, बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। मुझे बताएं, सब्जेक्ट से पहले अगर आप हैव या हैज़ जुमले के शुरू में लेके चले जाते हैं तो जुमला क्या बन जाएगा, सवालिया जुमला बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैव यू बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे। क्या मतलब हुआ, क्या तुम पीर से एक कहानी लिख रहे हो, ये सवाल बन जाएगा। क्या तुम पीर से एक कहानी लिख रहे हो, और आखिर में लगेगा सवालिया निशान, और इंग्लिश में भी लगेगा सवालिया निशान। बताइएगा स्टूडेंट्स, ये जो जुमला हमने बनाया वो कैसा बनाया, सवालिया बनाया। स्टूडेंट्स, मसला ये है कि आपके पास सब्जेक्ट ज़रूरी तो नहीं है यू आए। फ़र्ज़ करें यू की जगह यहाँ पे जो हमने लिखा था, यू की जगह आई लगे या वी लगे या दे लगे या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट लगें। तमाम सूरतों में याद रखिएगा जो आपको यहाँ पे यूज़ करना है सब्जेक्ट के बाद, वो हैव बीन यूज़ करेंगे आप। सवालिया नेगेटिव, अगर सवालिया बनाना हो और नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, यू हैव नॉट बीन था तो इसी तरीक़े से वी हैव नॉट बीन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई और सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, वी लिया हुआ है, तो वी हैव नॉट बीन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने आई लिया है, आई हैव नॉट बीन हो जाएगा। सवालिया बनाना होगा तो क्या होगा, जो भी हैव इस्तेमाल हुआ है वो हैव जो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इट मीन्स दैट घर पर होमवर्क के तौर पर, असाइनमेंट के तौर पर आप इन्हीं जुमलों को बनाएंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे बदलेंगे। अगर तो सब्जेक्ट आपने ये वाले लिए हैं ऊपर वाली लाइन में, तो सब में आपको लगाना पड़ेगा हैव बीन। जब हैव बीन आप लगाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट बदलेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट बदलने के बाद जो हैव बीन है वो तो लगेगा ही लगेगा। वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आईएनजी के साथ, और फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद सिंस का या फॉर का इस्तेमाल कर लेंगे। अब आप ये कह सकते हैं सर इन तीनों जुमलों में तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया है, फॉर का तो इस्तेमाल किया ही नहीं, तो फॉर का इस्तेमाल हम कर लेंगे इनमें से किसी भी जुमले को बनाते हुए।
बताइएगा स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सिंस का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो वो क्या है आपको शो करता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। मुख्तलिफ मिसालें भी दी थी, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अब हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे इनमें से किसी के साथ जुमला बनाते हुए, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, कितना अरसा हो गया। मिसाल के तौर पर इसी जुमले को यानी कि जुमला हम बदल देंगे और वर्ब भी जाहिर सी बात है बदल देंगे, कोई सा भी जुमला बना सकते हैं। अब हम जुमला बना लेते हैं शी के साथ। बताइए शी अगर आप सब्जेक्ट ले रहे हैं तो शी के साथ जो आपको यूज़ करना होगा वो हैव बीन कभी भी नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा, हैज़ बीन आ जाएगा। तो जुमला यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन सकता है कि शी हैज़ बीन क्लीनिंग हाउस। शी हैज़ बीन क्लीनिंग हाउस, कब से घर साफ कर रही है? आप लिख सकते हैं फॉर द लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से। फॉर द लास्ट 2 आवर्स क्या मतलब हुआ? शी हैज़ बीन क्लीनिंग, शी के साथ देखें हैज़ बीन लगता है, बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं शी के साथ हैज़ बीन लगता है। और हैज़ बीन के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई आईएनजी के साथ। चेक कर लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और आईएनजी के साथ भी इस्तेमाल हो रही है। फिर आपके पास क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। भाई क्या चीज़ साफ़ हो रही है? घर साफ़ हो रहा है। और सिंस या फॉर में से सिंस का इस्तेमाल हम कर चुके थे, इस दफ़ा हम फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द लास्ट 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे से। तर्जुमा क्या बन जाएगा? वो पिछले 2 घंटे से घर की सफाई कर रही है। बताएं स्टूडेंट्स, इस जुमले के अंदर जब आप ये कहते हैं पिछले 2 घंटे से, तो ये पिछले 2 घंटे बेसिकली इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये क्या है, फॉर द लास्ट है। साबित ये हुआ जब भी जुमले में फॉर द लास्ट लग जाएगा या सिंस लग जाएगा तो वो पहचान किस चीज़ की बन जाएगी? वो पहचान बन जाएगी कि वो दरअसल परफेक्ट कंटिन्यूस वाले जुमले में जाएगा। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने इसके अंदर इस्तेमाल किया हैज़ बीन, तो हैज़ बीन जो है वो हमेशा हमेशा हैज़ बीन हो या फिर हैव बीन हो, ये लगता कौन से में? परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ साथ जुमले के अंदर जब सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर लेंगे तो ये बात साबित हो जाती है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है। क्योंकि अगर सिंपल कंटिन्यूस का जुमला होता तो कभी भी सिंपल कंटिन्यूस के जुमले में आप सिंस का या फिर फॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिंस और फॉर का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस वाले जुमलों में इस्तेमाल उनका होता है, जिससे पता चलता है कि वो काम कितने अरसे से या कितने टाइम से हो रहा है। बताएं, शी हैज़ बीन क्लीनिंग हाउस फॉर द लास्ट 2 आवर्स का मतलब होता है अभी भी ज़माने हाल में रहते हुए घर की सफाई का काम चल रहा है। ऊपर वाले जुमले में देखें, यू हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस मंडे, मंडे से या तुम पीर से एक कहानी लिख रहे हो। इसका मतलब कहानी लिखने का अमल पीर से शुरू हो चुका है, अभी भी चल रहा है, अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि लिखने का अमल अभी चल रहा है। प्रेजेंट में रहते हुए वो काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक पाए तकमील को नहीं पहुंचा। पिछले 2 घंटे से सफाई का अमल शुरू हो चुका है, अभी भी हो रही है सफाई और अभी भी मुकम्मल नहीं हुई है। पता है, इसी जुमले को अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा, नॉट का इस्तेमाल करना होगा आपको हैज़ या हैव के फ़ौरन बाद। हैज़ के फ़ौरन बाद अगर आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो जुमला नेगेटिव क्या बन जाएगा? शी हैज़, मैं ज़बानी बात कर लेता हूँ, शी हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग हाउस फॉर द लास्ट 2 आवर्स। तर्जुमा करें, वो पिछले 2 घंटे से घर की सफाई नहीं कर रही है। ये नेगेटिव हो जाएगा, इनकार हो जाएगा। अगर जुमले को हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? हैज़ या हैव को आपको इस्तेमाल करना होगा सब्जेक्ट से पहले। जुमले के अंदर हैज़ आ रहा है तो हैज़ को शुरू में ले जाएंगे। जुमला क्या बनेगा? हैज़ शी बीन क्लीनिंग हाउस फॉर द लास्ट 2 आवर्स। तर्जुमा करें, क्या वो पिछले 2 घंटे से घर की सफाई कर रही है? और आखिर में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड लास्ट टेंस, जिसको नाम जो दिया जाता है वो नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे हवाले से हमने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। हमने आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बताई, इसका फॉर्मूला बताया, आपको बताया जुमले को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, और साथ साथ हमने आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों के जुमले भी बनाना सिखाए। स्टूडेंट्स, इसी जुमले का एक जुमला और भी बन सकता है जिसको आप बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और उसमें क्या होगा? सवाल भी पूछा जाएगा और इनकारिया जुमला भी होगा। जैसे वो पिछले 2 घंटे से घर की सफाई कर रही है, ये क्या है? ये तो सिंपल जुमला है।
नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, वो पिछले 2 घंटे से घर की सफाई नहीं कर रही है। सवालिया होगा तो क्या होगा, क्या वो पिछले 2 घंटे से घर की सफाई कर रही है। लास्ट जो जुमला है जिसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहेंगे वो ये इस तरह से बन सकता है, क्या वो पिछले 2 घंटे से घर की सफाई नहीं कर रही है। आपको हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव से रिलेटेड जुमले इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ टेंसेस के हम उसको बना के एक अलग सी वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। अगर आज आप किसी का भला करेंगे तो कल कोई आपका भला कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारी इस वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।